अस्सलाम वालेकुम। चमाद मेरे साथ फिर वैसा ही हुआ जैसा लास्ट पिछले दिनों में हुआ था। मैं लगा के ना माइक और ऑन करना भूल गई थी। ठीक है, मैंने इतना प्यारा व्लॉग बना लिया, लेकिन सारा जो है ना बाद में याद आया कि उसकी तो वही से नहीं है। माशाल्लाह जी, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आप समझ रहे होंगे कि मैं भी कहीं जा रही हूँ, कहीं नहीं जा रही मैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इंसान कहीं जाए तो अपने आप को जो है ना वो इस तरह से तैयार करे। इस तरह तो खैर हल्का फुल्का मैंने तैयार किया है। ये मैं आपको बता दूं कि ये मैंने सीखा है। बहुत सारे लोग जो है ना वो जब कैमरे के आगे आते हैं बड़े फ्रेश फ्रेश लग रहे होते हैं। उसकी रीजन ये कि वो अपने आप को पहले सेट करते हैं, मुंह मत्था सही करते हैं, फिर आते हैं। मैं बड़ी बीमार बीमार लगती हूँ और अपने आप को फिर वीडियो में देख के मैं मजीद बीमार हो जाती हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। सबसे पहले अपना आप, उसके बाद दूजा काम। अच्छा, यहाँ पे 9:30 हो रहे हैं। पता नहीं आप लोगों को ये टेढ़ा नजर आ रहा है कि सीधा नजर आ रहा है। मुझे तो बस टाइम मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, पुट्ठा है सीधा है ये मुझे नहीं पता ना। 9:30 हो रहे हैं, 9:30 हो रहे हैं। बच्चे मेरे सुबह 6:30 बजे चले गए थे स्कूल। नाश्ता नुश्ता करके सारा कुछ करके उसके बाद फिर मैंने जो है ना 2-3 घंटे जो है तबसरे देखे, यूट्यूब पे वीडियोस देखी। सारी चीजें जो है ना वो मैंने सर्चिंग मर्चिंग कर ली। अभी माशाल्लाह से हमारे घर में बहुत सारा स्टॉक आया हुआ है और घर का हुलिया बिगड़ा हुआ है। ठीक है, घर का हुलिया भी दिखाती हूँ आपको, जो बम फटा हुआ है वो सारा दिखाती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज मेरी एनर्जी क्यों इतनी ज्यादा माशाल्लाह से होगी। काफी दिनों से मैं बीमार थी और मैं बीमारी की वजह से बड़े ही सैड सैड मौसम में व्लॉग बना रही थी। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज करना चाहिए। कैमरा पता नहीं इस पास से है कि उस पास से। हाँ, इधर कैमरा, फ्रंट कैमरा जब मैं लगाती हूँ ना तो मुझे समझ ही नहीं आती कि किस पास से देखना। मैं जब बैक कैमरे से करती हूँ तो मुझे मेरी वीडियो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन जब मैं फ्रंट कैमरा लगाती हूँ, ये देखिए पीछे से सीलिंग की लाइट है सारी कैमरे में आ रही है, तो कोई जगह सेट नहीं है। तो अभी मैंने ये जो फ्रंट कैमरा लगाया है ना, इसमें इस तरफ देखती हूँ तो फिर आपसे बात कर रही होती हूँ। अदरवाइज जब मैं कैमरे की तरफ स्क्रीन की तरफ देखती हूँ तो मुझे अपना आप नजर आता है। तो ये जो गोलियां है ना मल्टीविटामिन की, ये मैंने शुरू की हैं। ठीक है, ये वाली ये मैं खा रही हूँ आजकल, एक कैल्शियम की एक आयरन की, जिसकी वजह से थोड़ी सी एनर्जी आई है। ये इतने बड़े बड़े बोरे संभालना आसान बात है नहीं। अच्छा, ये मैं खाऊंगी। उसके बाद नाश्ता मैंने किया हुआ है, 2 कप चाय भर के पी ली है। ठीक है, अब उसके बाद नाश्ता नहीं किया, सिर्फ चाय पी है, साथ थोड़े से 1-2 रस खाए हैं। लेकिन ये गोली जो है ना ये हर चीज क्रॉस कर देती है। जब मैं ये खाती हूँ ना तो मैं बड़ी एक्टिव हो जाती हूँ। ये मुझे डॉक्टर ने कहा है कि जब आप लोग अपनी केयर नहीं करते ना तो फिर आप लोग घुटने पकड़ के हमारे पास आते हैं, तब इंसान को रियलाइज होता है कि वाकई जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना फिर हड्डियों की तकलीफ, बीमारियां ये सब लग जाती हैं। कभी जिंदगी में मैंने ये गोलियां नहीं खाई, लेकिन आज मैं खा रही हूँ क्योंकि मेरा इतना ज्यादा काम हो गया, बर्डन इतना ज्यादा हो गया। मैं सोच रही हूँ कि खाऊं ताकि फिर मैं सब कुछ कर सकूं। लो जी, मैंने खा ली गोली। मुझे इतनी जहर लगती है, गंदी लगती है मुझे ये गोली, लेकिन फिर भी खानी पड़ती है। इतना मुंह का जायका इससे खराब हो जाता है ना, बहुत ही गंदी है। ये खा लो तो कुछ खाने को दिल नहीं करता, लेकिन अच्छा है, खानी पड़ती है। ये बाकी शाम वाली है, कैल्शियम वाली शाम को खाते हैं। ये हो गया जी हमारा काम। अच्छा जी, खिलारा मैं अब आपको दिखा देती हूँ। माशाल्लाह जी, हमारा जो स्टॉक नया वाला आया है ना, पहले खिलारा देख लें। अभी मैंने समेटना है खिलारा। सुबह बच्चे जाते हैं ना, मैं जरा यहाँ टेक लगा के थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, चीजें शीजें देखती हूँ, मोबाइल पे एंटरटेन हो जाती हूँ। उसके बाद ये मेरा कप भी पड़ा है, रस भी पड़े हैं, ऐसे ही बिस्तर समेटते हैं, सफाई करते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बाकी की रूटीन बताती हूँ। मैट इतना गीला हो गया, पता नहीं यहाँ कहाँ से पानी आया है। चेक करते हैं अभी, इसको जरा बाहर डाल दूं दीवार पे। टिप टिप पानी गिर रहा है इसमें से भी, ये देखो। धूप आज भी बड़ी खूबसूरत है, चमकी धमकी। लो जी, बेड मैंने साफ कर लिया। अभी इस कमरे की झाड़ू रहती है। नई तब्दीली पता है क्या है? मैंने ना काम के लिए थोड़ी सी तब्दीली की है। बहुत सारे लोग कह रहे थे सिस्टर आप थोड़ी सी जगह चेंज करें, लोकेशन चेंज करें। हैक्स तो बड़े अच्छे बनाती थी, लेकिन आप ना वीडियो ऐसी जगह पे बनाती हैं जहाँ पे हमें कपड़ा नहीं नजर आता। तो ये देखिए जी, मैंने टेबल ले लिया है और इस टेबल के ऊपर रोशनी भी बड़ी अच्छी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे लाइट्स काफी सारी हैं। लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तो सिस्टर कस्टमर सारे जितने भी सिस्टर हैं बहुत खुश हुई, कहती हैं सिस्टर बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, बहुत अच्छे कपड़े नजर आ रहे हैं, कलर भी पता चल रहे हैं। तो मैंने कहा बस अब पक्का यहीं पे सारा सेटअप। लेकिन यह है कि थोड़ा सा टीवी लॉन्च हमारा तंग हो गया, लेकिन मसला ये वो वैसे भी तंग है, आपको पता है हर वक्त यहाँ स्टॉक पड़ा रहता है। लेकिन क्या करना है, काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है ना कि घर को, कि घर जो है ना वो खुला रहेगा। जाहिर बात है जो काम है ना वो बहुत जरूरी है, काम को टाइम देना, बिजनेस को आगे लेके जाना, उसके लिए सारी चीजें करनी जरूरी है। हम लोग एक कमरे में एडजस्ट हो जाते हैं, कोई मसला नहीं। हमारे घर वैसे भी कोई इतना नहीं आता। हम लोग ज्यादातर जो फोकस करते हैं वो अपने बिजनेस पे करते हैं। तो इसीलिए मैंने पूरे टीवी लॉन्च को इस वक्त
आज ज़रूरत है, आज माशाल्लाह से और भी स्टॉक आया है, तो ज़ाहिर है हम लोग घर में कहीं न कहीं तो उसको सेटअप बनाएँगे, कहीं न कहीं तो उसको रखेंगे। 2 कमरे हैं, उसके अलावा टीवी लाउंज है, तो टीवी लाउंज एक ऐसी जगह जो खुली-डुली होती है, जहाँ पे सारा स्टॉक हमारा आ जाता है। बाकी कमरों में फिर ले जाना बड़ा मुश्किल होता है, और एक कमरा हमने अपने यूज़ के लिए रखा है, बच्चों वाला, ये वाला। इसमें हम लोग सारा दिन होते हैं, क्योंकि यहाँ खिड़की-शिड़की है ना, तो यहाँ पे बड़ा अच्छा खुला-डुला माहौल होता है। ये देखें, यहाँ से हवा भी बड़ी अच्छी आती है। न्यू स्टॉक पुट, इसीलिए मैं ये यहाँ से उठा रही हूँ, क्योंकि आज वैसे भी इसकी ओपनिंग है, इन सारे कलर्स को शो करना है वीडियो में, तो ये सारे यहाँ से उठेंगे और ये जगह खुल जाएगी, ये वाली जगह ये सारी खुल जाएगी। तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह यहीं पे ही आगे स्टॉक आएगा। जगह नहीं होती ना, जगह के हिसाब से हमें रोजाना की चीजें जो है वो सेट करनी पड़ती हैं। इसको उठा के हम यहाँ ऊपर रख देते हैं सारे को, क्योंकि ये निकल जाना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो निकलेगा रोजाना की तरह। तो इसको साइड पे कर देते हैं और यहाँ पे सारी जगह, इस सारी जगह को खाली कर देते हैं। ले जी, मैंने सारा यहाँ डैम्प लगा दिया, अल्लाह करे बस अब ये गिरे ना। ये हमारे चिड़ियों का खाना पड़ा हुआ है, चिड़ियों को डालेंगे और उसके बाद धोएंगे जी बर्तन। बर्तनों में बड़ी बरकत होती है, एक बार ढेर लग जाए ना तो धोते हुए भी 2 घंटे 3 घंटे लग ही जाते हैं आराम से। अच्छा, मैं आजकल माइक लगा रही हूँ क्योंकि ना थोड़ा सा शोर बड़ा होता है वीडियो में, इसीलिए मैं वॉइस ओवर पिछले दिनों कर रही थी। वॉइस ओवर की मजा ये होता है ना कि उसके अंदर थोड़ा सा आपका नॉइज वगैरह क्लियर आ जाता है। बट मैंने माइक तो खरीदा, लेकिन मुझे बड़ा औखा काम लगता है। मैं कहती हूँ माइक लगाओ, उसे ऑन करो, मैं बड़ी अजीब सी हूँ। मैं कहती हूँ कि बस ना काम जल्दी जल्दी चुटकियों में हो जाए, खत्म हो जाए। इसी तरह व्लॉगिंग को भी मैंने ऐसे बनाया हुआ है कि बस जल्दी जल्दी सारे काम हो, लेकिन यह है कि कुछ चीजें आराम से और सही तरीके से की जाएं तो ज्यादा बेहतर लगती हैं। इसीलिए मैंने माइक का इस्तेमाल करना शुरू किया है। पिछले काफी व्लॉग्स में कर रही थी, लेकिन मुझे फिर ना बड़ा वो इरिटेशन हो रही थी, मैंने छोड़ दिया। अब मैंने क्या किया कि आज के व्लॉग में मैंने फिर से माइक लगाया। मैंने कहा चले वॉइस क्लियर होगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी हर चीज क्लियर समझ आएगी। बाकी चीज सब कह रहे थे कि सिस्टर आप हैक्स की वीडियो तो बड़ी प्यारी बनाती थी, कपड़ों की आप क्यों नहीं सही सेटलमेंट बनाती हैं, अच्छी जगह चूज करें, ये है वो है ना। मुझे एक बात बताओ, मैंने सारी जिंदगी क्या कपड़ा बेचा है? मैंने तो कभी कपड़े का काम किया ही नहीं था। हैक्स तो चलो घर में बंदा बर्तन झाड़ू करता है तो उसको पता ही होता है कि जी सफाई कैसे करनी है, टिप्स कैसे देनी है। बट मैंने तो सारी जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं था कि मैं जो है ना वो कारोबार करूंगी इतना मुश्किल तरीन। मैंने नहीं सोचा था। बाकी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हर काबिल बनाया है, काम सारे कर लेती हूँ। सुबह रात को मैंने बेटी की सूट सिलाई किया बैठ के, उसने स्कूल जाना था, मैं आपको उसका सूट भी दिखाऊंगी, छोटा सा क्लिप भी चलाऊंगी, आप देखना मैं कपड़े वाकई खुद सीती हूँ और बहुत आउट क्लास। मैंने कहा अब मैं टेलर को क्या दे के आऊँ, उसके कपड़े टेलर को देने जाऊंगी या दरजाना आंटी को देने जाऊंगी तो वो आधे दिन में तो कोई भी नहीं सीखे देगा है, वो कहेंगे कि जी टाइम से लेके आना था। मैंने क्या किया, रात को 15 मिनट के अंदर उसका सूट काटा, पूरे 15 मिनट के अंदर बैठ के सी दिया। मतलब हुनर आपके पास है ना तो आप कभी भी परेशान नहीं हो सकते। तो मैंने क्या किया जी, चीज आके उसको दे दिया। वो भी बड़ी खुश हुई कि मम्मा ने जो है ना फौरी फौरी। और कपड़े तो आपको पता है हमारे घर में माशाल्लाह अपना कपड़ों का काम है, तो कपड़े हर वक्त अवेलेबल होते हैं। फटाफट मैंने उसे सूट सी के पहना दिया, सुबह चलेगी। सूट उसका मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि माशाल्लाह से हर चीज इंसान को आनी चाहिए। मैंने तो हर चीज सीखी है, शौक था सिलाई का। जब शादी भी नहीं हुई थी ना मैंने तब सीखी थी, और मैं इतने जबरदस्त कपड़े सीती थी, मुझे अभी तक किसी के कपड़े समझ में नहीं आते। मतलब मैं दर्जी से अपने कपड़े भी सिलवा लूं तो मुझे समझ नहीं आती सिलाई, जब तक मैं खुद सही सी के ना पहनूं। लेकिन यह है कि टेलर की सिलाई थोड़ी सी मुझे सूट कर जाती है, मतलब उनकी स्टिचिंग क्वालिटी हर चीज बेहतर होती है। लेकिन यह है कि कभी खुला नाप तोल में कमी पेशी कर जाते हैं, तो इसलिए मैं ज्यादातर वो पहले खुद सीती थी ना, इसलिए आदत नहीं रही। तो अभी भी इसी तरह है कि टाइम की कमी की वजह से मैं बच्चों के भी मजबूरन दे देती हूँ, अपने भी दे देती हूँ। वरना अगर मैं खुद सीऊं तो जहाँ एक हफ्ता वेट करना पड़ता है टेलर के पास जाके, वो भी ना करना पड़े, एक दिन में सूट सिल जाए। बहुत सारी मेरी बहनें कपड़े सीती हैं घर में, उनको पता होगा कि कितना सा टाइम लगता है। ओनली जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनको आधा घंटा लगता है, ठीक है। तो मेरी मोटर वाली मशीन है, बहुत पुरानी, तो इसलिए मैं आधा घंटे में सूट सी लेती हूँ कंप्लीट। मैं कहती हूँ इंसान को हर हुनर सीखना चाहिए। मेरे पास माशाल्लाह से दिमाग अच्छा था, मैंने हर चीज सीखी और सीखने की कोशिश इंसान करे तो वो सब कुछ सीख जाता है। जैसे कि यूट्यूब पे मैंने माशाल्लाह से देखी कितनी कामयाबी हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह मैंने घर के हर
काम को सीखने की कोशिश की। हर छोटे से बड़ा काम, कोई भी काम आपके किसी भी वक्त काम आ सकता है। मतलब आप अगर हुनर है ना आपके पास, तो आप कभी भूखे नहीं मर सकते। ये एक मिसाल है, ठीक है। मतलब आपको रोजी मिल जाती है अगर आप हुनरमंद हैं, तो आप अपने हुनर से बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मेरी अम्मी की पुरानी सी एक मशीन थी, जो अम्मी पहले बचपन में, जब मैं अम्मी कपड़े सीती थी ना हमारे, तो इस पे मैंने एक दफा अपना अंगूठा खबो दिया था। मैं छोटी सी थी, और जितनी मुझे बड़ा शौक होता था मशीन चलाने का, बस इस मशीन ने तब से मेरा पीछा ले लिया था। मैंने इस पे ना अपना अंगूठा, पूरा जो अंगूठा होता है ना, वो उस पे पूरी सुई चली गई थी। अम्मी उठ के किसी काम से गई है वॉशरूम, तो मैंने पीछे से ना चलाने की कोशिश की, तो पूरा अंगूठा आ गया बीच में, पूरी सुई अंदर चली गई थी। बस वो दिन और आज का दिन इस मशीन ने मेरी जान नहीं छोड़ी, ना मैंने इसकी छोड़ी। आखिरकार जो है ना, सिलाई इसी पे मैंने सीखी, और इसके बाद भी मैंने इसको लाइफ टाइम इसके ऊपर सीती रही। बस इस मशीन से ना मेरी कोई खास दोस्ती हो गई थी। और बाद में शादी के बाद भी मैंने अम्मी से मशीन ले ली थी। मैंने कहा मैंने कपड़े सीने होते हैं, क्योंकि आदत सी बन जाती है ना इंसान को, जब कोई काम कर रहा हो ना, तो उससे फिर रहा नहीं जाता। बहुत दफा मैंने कपड़े भी सिए हैं, लोगों के भी सिए हैं इस पे। तो इस वजह से बस फिर मैंने इसको अपने पास रख लिया है। कंडीशन इसकी काफी पुरानी, लेकिन कपड़े बहुत जबरदस्त सीती है। पुरानी मशीनें बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा, यहाँ मैं अपनी बेटी का सूट सी रही हूँ, जो फंक्शन पे उसने पहनना था, निपट ही मैंने आधे घंटे में सी लिया था। मतलब बहुत जल्दी, मेरी स्पीड अच्छी है माशाल्लाह से, मैं जल्दी कपड़े सी लेती हूँ, तो फौरन से मैंने सी लिया था। बस मसला ये है ना कि मुझे अब टाइम मेरा बहुत शॉर्ट हो गया है। जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ ना, इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं बच्चों के कपड़े सीऊँ। ज्यादातर मुझे दरजियाना आंटी को देने पड़ते हैं, वरना कभी कभार अगर मौका मिले तो फिर मैं एक आध सूट इनका सी लेती हूँ, लेकिन जल्दी सी लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जी, मैंने पूरा सूट आधे घंटे में सिया था, और ये शलवार और ये इसकी कमीज़ है, और आधे घंटे में इसकी कटिंग की थी, आधे घंटे में सिया था। बड़ा ही परफेक्ट सिला था, बहुत अच्छा लग रहा था इसके ऊपर। आज मैंने बच्चों के लिए ना पास्ता बनाना है, चीज वाला। पानी मैंने रखा था रात को, लेकिन फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया। मैंने कहा सुबह बनाऊंगी, और वैसे भी स्कूल से आएंगे तो ये मैंने अपनी जो रुमाल शुमाल है ना रोटियों के, सारे सरफ में डाले हैं, थोड़ी देर पानी भी रखे हैं चूल्हे पे। इसमें से सारा ऑयल ग्रीस सारा निकल जाएगा, फिर इसको हम हाथों से मंज लेंगे और धो के डाल देंगे। एक मैंने नया निकाला है अभी, बाकी मैंने सारे धो दिए हैं। अच्छा जी, ये नया स्टॉक आया है जिसको मैंने अभी सेट करना है, मैंने अभी किया नहीं है। अब क्योंकि मैंने खाना भी बनाया है, तो अभी मैं इसको सेट कर लेती हूँ, उसके बाद मैंने बच्चों के लिए खाना रेडी करना है। ये आज मैंने बच्चों की फरमाइश पे बनाया है, ये देखें, चीज़ीएस पास्ता, चीज़ी। ठीक है, ये अभी बन रहा है, इसके अंदर अभी थोड़ा सा टाइम है। और ये मेरी बन रही है चाय, जिसके बगैर मैं गुजारा नहीं है। समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, मैंने आज सारी 2-3 घंटे लगा के स्टॉक की भी सारी सेटिंग कर ली है। स्टॉक माशाल्लाह से मैं आपको दिखाती हूँ, अभी तो काफ़ी रहता है, अभी रात को पहुँचेगा इंशाल्लाह। बाकी देखते हैं, जगह बनाएंगे उसकी भी। जगह की समझ नहीं आती, जब खुल जाता है ना, मुकता नहीं है। अभी मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए, और ये बन जाएगा, तब तक बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे। इतनी कोई मजेदार बनी थी ना, यकीन करें, बहुत मजे की बनी थी। और ये मैं जाहिर बात है वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ, खाने के बाद की बात है, लेकिन ये है कि मैं बता रही हूँ, ट्रस्ट में बहुत मजे की बनी थी। हम लोग ये वैसे ऑर्डर करते हैं चीजियस से, उसमें क्रंची चीजियस का जो क्रंची पास्ता होता है ना, वो ज्यादातर ऑर्डर करते हैं। मैंने क्रंची तो नहीं बनाया, क्रीमी बनाया था, लेकिन बहुत मजे का बना था। इसमें चीज मैंने ऐड की थी ऊपर से। तो बाकी बहरहाल महरमा जो है ना, वो बड़ी टच्ची है खाने के मामले में। उसने फिर भी कीड़े निकाले, लेकिन खा लिया, उसे पसंद बहुत आया। और मैंने तो थोड़ा सा चखा ही था, क्योंकि ये चीजें मैं ज्यादा अवॉइड करती हूँ। बस मैंने चाय पे जोरा दिया हुआ है, दिन रात चाय पीती हूँ, 1-2 कप चाय आराम से पी लेती हूँ, लेकिन यकीन करें बहुत ही मजे की बनी हुई थी। और छोटी दोनों को, हुरैन और हानिया को, दोनों को बहुत पसंद आई थी। हानिया मिर्चें कम खाती है, लेकिन हानिया ने भी शौक से खाई थी। अस्सलाम वालेकुम। है, क्या हाल है? ठीक हो? मैं बैठी हुई कुर्सी पे, स्कूल के कुर्सी पे, तो थरम नीचे गिर गई। मजा है? मजे का लगा पास्ता? बताओ। नहीं मजे का लगा? ये क्या बात हुई? खा तो रही हो इतने शौक से, हैं? मुंह धोया ठंडा ठंडा? गर्मी थी बाहर? नहीं मजे का लगा तो दे तुम। गर्मी है ना? मुझे नहीं मजे का लगा। नहीं तंग करो हानिया, आपको मजे का लगा? इधर हैं? और चाहिए? बच्चे मेरे रोजाना की तरह ना चले जाते हैं सिपारे पे। स्कूल से आते साथ ही तकरीबन 3 बजे सिपारे पे चले जाते हैं, तो एक 15-20 मिनट 10 मिनट होते हैं, बीच में मैं कोई काम शाम हो तो वो कर लेती हूँ। ये घर का ये कोना है ना, जो हमारी स्टेयर्स हैं, उनके ऊपर मैंने यहाँ पे अलमारी रखी हुई थी छोटी सी। मैंने इसके ऊपर कुछ पौधे रखे हुए थे, तो मैं हफ्ते में 2-3 बार इन्हें पानी डाल देती हूँ। और लेकिन मैंने इनके साथ एक जुगाड़ किया हुआ है, क्योंकि ये लकड़ी की अलमारी है ना, तो इस पे पानी लगे तो ये खराब हो जाती है। तो मैंने इनके नीचे उसकी पेप्सी की बोतल काट के ना, तो उन्हीं के बाउल बना के नीचे लगाए हुए थे, क्योंकि ये वैसे
वैसे भी बॉटल्स पेप्सी की बॉटल्स से मैंने तैयार की थी, तो इनके नीचे पानी की वो लगाई हुई है मैंने। इसकी वजह से ना अगर मैं पानी दूं तो पानी इसके नीचे नीचे मतलब उस पे अलमारी पे नहीं जाता, ऊपर ही टिका रहता है, और फिर वही पानी उठा के कुछ दिन के बाद मैं फिर से पौधों में डाल देती हूँ। तो अभी मैंने तकरीबन 3-4 दिन के बाद इनको देखा, इनमें काफी पौधे फालतू भी सूखे हुए थे, काले काले हुए हुए थे, वो भी मैंने निकाले, इन्हें साफ सुथरा किया और फिर से इन्हें पानी डाल के ना तो बस मैंने वापस अपनी जगह पे रख दिया। वो अलमारी भी झाड़ी उस पे इतना अच्छा। हमारे घर में ना यहाँ पे सामने मिट्टी का पहाड़ है, तो इतने वो आते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, मकड़े इतने ज्यादा आते हैं। मकड़ों की वजह से ना जाले बहुत बनते हैं, बहुत बनते हैं। मतलब आज उतारो ना तो कल ऐसे लगता है जैसे फिर जाले आ गए, पता नहीं क्या वजह है। तो ये जगह मैंने फिर से साफ की, यहाँ से जाले शाले उतारे, फिर पौधे रख दिए यहाँ पे पानी शानी डाल के। तो 2 दिन 3 दिन के बाद फिर से कर दूंगी। कुछ मेरे पास ऐसे भी बाउल पड़े हुए हैं, मिट्टी डली हुई है इनमें इंशाल्लाह पौधे लाके लगाऊंगी। बस टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह सारे काम हो जाएंगे। अभी फिलहाल जो है ना वो ज्यादातर टाइम मैं अपने बिजनेस को, अपने बच्चों को दे रही हूँ। काफी काम जो है ना वो बहुत कम कम कर दिए हैं, जैसे सिलाई वगैरह, काफी सारी चीजें बहुत कम कर दी हैं। लाइफ के साथ साथ इंसान जो है ना वो उसी तरह चलता है जिस तरह की रूटीन होती है। अच्छा, काम करने को बहुत होते हैं लेकिन इंसान के पास टाइम की कमी होती है, और कुछ लोगों के पास इतना टाइम होता है कि वो वेले बैठ के सिर्फ दिन गुजार लेते हैं। मैं कहती हूँ इंसान जो है ना वो उसके पास टाइम हो तो वो क्या क्या कुछ ना करे, करने वाला हो तो। चलें जी, दुआओं में याद रखें, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।